नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोनी में अस्पताल की खबर दिखाने के बाद पत्रकार को व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। हिंदी खबर के पत्रकार अरुण पांचाल ने थाना लोनी बॉर्डर में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि नवजीवन अस्पताल में महिला की मौत की खबर प्रसारित करने के बाद उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजे गए और अस्पताल आने की चुनौती भी दी गई। शिकायत में आरोपी राहुल त्यागी पर हमले की भी धमकी पहले भी धमकी के आरोप लगाए गए हैं और पत्रकार ने आईटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। गाजियाबाद से जैद अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। शामली साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग साइबर ठगी के मामलों का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड और 4 सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और नकदी बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर बीमा, निवेश और कमीशन का लालच देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे और पुलिस के अनुसार एक मामले में 4.90 लाख और दूसरे में 8 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी भी हुई। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जांच जारी है। शामली से मनोहर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारी जो साइबर थाना प्रभारी है एसएचओ श्री विकास कुमार, उनकी टीम और सीओ सिटी जितेंद्र सिंह जो हमारे सीओ साइबर क्राइम है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा 2 गैंग वर्कआउट किया है। इनमें एक गैंग तो ऐसा है जो ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर से हमको इंटीमेट किया गया था और कंप्लेंट थी I4C की। एक व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी साकिर है जो दाढ़ी रखे हुए है, ये भी उसी गैंग का मेंबर है। ये एक दिन हमारे यहाँ शामली में आया और अपना चेक बुक के माध्यम से इसने 3 बार में करीब 8 लाख रुपए इसने ड्रॉल किए यहाँ से और लेके चला गया। हम लोग तत्काल मुकदमा दर्ज किए अपने यहाँ। जानकारी हुई कि ये व्यक्ति एक शुभम नाम का आदमी जो यमुनानगर हरियाणा का है। शामली पुलिस को यातायात और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 नए इंटरसेप्टर वाहन और एक आधुनिक अग्निशमन वाहन मिला है। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला की मौजूदगी में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन और ओवर स्पीडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी रखेंगे और वही नया अग्निशमन वाहन आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य को अधिक तेज और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। शामली से मनोहर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किए जाने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष देव प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक नगर को सौंपा है। जिलाध्यक्ष ने आरोपियों पर 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर पार्टी जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला महामंत्री आदर्श यादव ने कहा कि इस घटना से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है और जिले का सामाजिक व राजनीतिक माहौल प्रभावित हुआ है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रकरण ये है, हम लोग जिला अधिकारी को अवगत कराने आए थे। इससे पहले 3 दिन पहले हम लोग परसों सिटी इंस्पेक्टर को भी ज्ञापन दिए थे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का था, केजरीवाल का था, मगर हम लोग ये शासन और प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर वो पुतला फूक रहे हैं तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हम लोग फूकते हैं तो मुकदमा लिखाएगा। ये कौन सा कानून या कौन सा संविधान में लिखा है कि आप विपक्ष में है तो आप फूकेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा? प्रकरण ये है कि हमारे नेताओं का भाजपा के लोगों ने उनका पुतला फूका और पुतला फूकने के बाद हमारे लोग सिटी कोतवाली मुकदमा लिखवाने गए, दिए लिख करके तहरीर, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। हमारा ये कहना मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग भी बात है कि हर चौराहे चट्टी पर पुतला फूकने काम करेंगे। ये किस CRPC में लिखा है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई आंदोलन तो पुतला फूके मुकदमा लिखा जाएगा? किसी ने नहीं बरगलाया, छात्रों ने अपने आप से निर्णय लिया। इन चंदा चोरों ने एक आरोप लगाया छात्रों के ऊपर कि विदेश से पैसा इनको मिला है ये प्रदर्शन और धरना करने का।
छात्रों ने अपने आप निर्णय लिया और छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई। अब छात्रों का आंदोलन होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्रों ने अपना निर्णय लिया और उस लड़ाई में छात्र सफल रहे। मैं छात्रों को अपने तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2-3 दिन पहले भाजपा के नेताओं द्वारा पुतला फूका गया था। हम लोग सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। हम लोग DM साहब से मांग करते हैं कि जो भी पुतला फूके हैं उनके नाम FIR हो, उनको जेल भेजने का काम करें। और नहीं तो अगला कार्यक्रम हम लोग का रहेगा, हर चौराहे पे, जिले में, हर ब्लॉक में हम लोग भी पुतला फूकने का काम करेंगे। अगर जो नेता हमारे मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का अगर पुतला फूके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग भी अपना कार्यक्रम करेंगे, पुतला फूकने का काम करेंगे। प्रकरण ये है, हम लोग जिलाधिकारी को अवगत कराने आए थे। इससे पहले 3 दिन पहले हम लोग परसों सिटी इंस्पेक्टर को भी ज्ञापन दिए थे कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का था, केजरीवाल का था। मगर हम लोग ये शासन और प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर वो पुतला फूक रहे हैं तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हम लोग फूकते हैं तो मुकदमा लिखाएगा। ये कौन सा कानून या कौन सा संविधान में लिखा है कि आप विपक्ष में है तो आप फूकेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा? प्रकरण ये है कि हमारे नेताओं का, भाजपा के लोगों ने उनका पुतला फूका और पुतला फूकने के बाद हमारे लोग सिटी कोतवाली मुकदमा लिखवाने गए, दिए लिख करके तहरीर, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। हमारा ये कहना, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग भी बात हैं कि हर चौराहे चट्टी पर पुतला फूकने का काम करेंगे। ये किस CRPC में लिखा है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई आंदोलन, कोई पुतला फूके, मुकदमा लिखा जाएगा। किसी ने नहीं बरगलाया, छात्रों ने अपने आप से निर्णय लिया। इन चंदा चोरों ने एक आरोप लगाया छात्रों के ऊपर कि विदेश से पैसा इनको मिला है ये प्रदर्शन और धरना करने का। छात्रों ने अपने आप निर्णय लिया और छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई। अब छात्रों का आंदोलन होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्रों ने अपना निर्णय लिया और उस लड़ाई में छात्र सफल रहे। मैं छात्रों को अपने तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2-3 दिन पहले भाजपा के नेताओं द्वारा पुतला फूका गया था। हम लोग सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कराए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। हम लोग DM साहब से मांग करते हैं कि जो भी पुतला फूके हैं उनके नाम FIR हो, उनको जेल भेजने का काम करें। और नहीं तो अगला कार्यक्रम हम लोग का रहेगा, हर चौराहे पे, जिले में, हर ब्लॉक में हम लोग भी पुतला फूकने का काम करेंगे। अगर जो नेता हमारे मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का अगर पुतला फूके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग भी अपना कार्यक्रम करेंगे, पुतला फूकने का काम करेंगे। शामली कैराना के भूरा रोड स्थित नाहिद कॉलोनी के पास बाइक और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में महिला और 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार इकरार और उसकी बहन गुलिस्ता और 8 वर्षीय समद तथा स्कूटी सवार दिव्यांग सरवर और 9 वर्षीय जैद घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने सभी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद इकरार, समद और सरवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरठ के परतापुर क्षेत्र में छात्रा के कथित अपहरण की सूचना पर पुलिस ने महिउद्दीनपुर के गन्ने के खेतों में बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया। करीब 10 फीट ऊंची ईंट के कारण तलाश में कठिनाई आने पर एसपी सिटी विनायक गोपाल ने ड्रोन की मदद से पूरे क्षेत्र की निगरानी कराई। घंटों की खोजबीन के बाद ड्रोन के जरिए छात्रा की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। छात्रा को पूछताछ के लिए परतापुर थाने लाया गया है और पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
देखिए अभी सुबह सूचना जब मिली थी पुलिस को, थाना प्रतापपुर पुलिस के इस क्षेत्र में मोहिदमपुर से जब आगे हम आते हैं तो यहाँ पे एक के गन्ने के खेत है वगैरह तो इसी गांव की जो एक बच्ची थी उसको किसी युवक के द्वारा अंदर ले जाने की बात आई थी सामने। तो तुरंत इसमें करते हुए खासकर ग्रामीणों का भी बहुत सारा आभार, गांव वाले लोगों ने तुरंत जिम्मेदारी अपनी समझ के गांव की बेटी अपनी बेटी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। उन्होंने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया, सब लोग आजू बाजू के जितने भी ईख का जंगल है उसमें ढूंढा और बच्ची अभी सकुशल बरामद हुई है। बच्ची को अभी हमने थाने के लिए भेजा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आपको इसमें अवगत कराएंगे। देखिए अभी सुबह सूचना जब मिली थी पुलिस को, थाना प्रतापपुर पुलिस के इस क्षेत्र में मोहिदमपुर से जब आगे हम आते हैं तो यहाँ पे एक के गन्ने के खेत है वगैरह तो इसी गाँव की जो एक बच्ची थी उसको किसी युवक के द्वारा अंदर ले जाने की बात आई थी सामने। तो तुरंत इसमें करते हुए खासकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का पुतला दहन किए जाने के विरोध में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। और प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने राहुल गांधी के छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों का समर्थन करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम समेत व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि आप देखे हैं कि देश को शर्मसार किया गया है, भाजपा आरएसएस और पुलिस के द्वारा बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने सभी लड़कों और लड़कियों का मीट वाले के मुद्दे पर सभी का साथ दिए थे। वो 28 तारीख को यहाँ पर कुछ जैसे जितना उसका निंदा किया जाए भाजपा के लोग पुतला जलाए हैं। निश्चित रूप से इसका हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से इनको देंगे और प्रशासन से अब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द FIR दर्ज करें, नहीं तो इसके बदले हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम लोग अपने जन नेता माननीय राहुल गांधी जी के पुतले को भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा संकट मोचन तिराहे पर जलाया गया 28 तारीख को। उसके विरोध में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पुलिस प्रशासन को पत्रक दिया कि उन पर FIR किया जाए, मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध में आज हम लोगों ने आह्वान करके अपने साथियों को इकट्ठा किया कि प्रशासन होश में आए और जागे कि अगर दूसरे दल के कार्यकर्ता अगर पुतला जलाते हैं तो तुरंत FIR होता है। आज जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर के प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप हमारे जो हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे इसका नाजायज फायदा आप उठाते हैं, हमें आप रोक देते हैं, हमें आप हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हम गांधीवादी हैं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं। हम चाहते तो हमारे बंगले पर या इनके बंगले पर जहाँ पे हाउस अरेस्ट किया वहाँ भी विवाद कर सकते थे, बवाल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और आप हमारे इसकी शालीनता का नाजायज प्रयोग कर रहे हो। जैसा माध्यमिक शिक्षणेतर कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंडल अध्यक्ष जयराम यादव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सहायता प्राप्त और अशासकीय विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को शिक्षकों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई। साथ ही अकाउंट सर्विस और सोर्सिंग संबंधी पत्र जारी करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाने और पदोन्नति की व्यवस्था लागू करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेकर न्याय सुनिश्चित किया जाए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। कैशलेस के लेके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को और रसोइया वालों को दे चुके हैं मेडिकल, और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिए। अभी तक इन लोग को वंचित किया गया है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विचार बना रहे हैं देना है कि नहीं देना है। इसीलिए आज हम लोग कार्यालय आयुक्त जी को अपना विज्ञापन देने आए थे। पूरे प्रदेश और आज पूरे प्रदेश में ये धरना आयुक्त कार्यालय में है। मैं घनश्याम दास के सरवानी, प्रदेश मंत्री माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी उत्तर प्रदेश मंडल का चूंकि यह कार्यक्रम है कैशलेस के संबंध में, इसलिए हमें संयोजक के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिक को दे दिया गया है, उच्च शिक्षा को दे दिया गया है, रसोइयों को दे दिया गया है कैशलेस, माध्यमिक के शिक्षकेतर कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करने
पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का कोई विचार किया जा रहा है। लेकिन आज तक हम लोग शिक्षण कर्मचारियों के ऊपर इसका जो है कोई भी प्रावधान लागू नहीं हुआ। मानव संसाधन भी EHRMS पोर्टल पे भी हम लोगों का कोई ग्राफ ओपन नहीं हो रहा है जिसमें हम लोग आवेदन कर सकें। तो मेरी सरकार और आयुक्त महोदय से यही मंशा है कि कृपया जो है इसको जल्द से जल्द हम लोगों को ग्राफ में भी अब इसको उचित ढंग से जो है संशोधन कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी कैशलेस का सुविधा प्राप्त किया जा सके और हमारे समस्त भाई भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। तमाम कर्मचारी हमारे प्रदेश स्तर के, देश स्तर के ऐसे हैं कैशलेस के लेके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।